F1। आज हम लेके आए आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट का पहला चैप्टर। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में पहला क्वेश्चन है ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे। CE के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, DH के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, HE और C के बगल में नहीं बैठा है, AF के दाएं को दूसरे स्थान पर है, GC के बगल में नहीं बैठा है। क्वेश्चन है अपने F के बाएं कौन बैठा है, A के सामने कौन बैठा है। तो सबसे पहले व्यक्तियों की संख्या सम है, तो अपन को एक गोलाकार गोला बनाना है, उसमें 8 लाइनें खींचना है, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या सम है। अगर विषम होती 3, 5, 7, 9 तो लाइनें खींचने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब इनको बिठाते हैं। CE के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो सबसे पहले अपन CE को बिठाएंगे। E को कहीं भी बिठा दो, यहाँ पे बिठाओ। तो E के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, C। जब E यहाँ बैठा है तो इसका दायां इस साइड होगा, पहला दूसरा। यहाँ पे कौन बैठा है, C। CE के दाएं दूसरे स्थान पर अपन ने बिठा दिया। H के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, तो अभी इसको छोड़ दो, ना तो अपने पास D है और ना ही H है। HE और C के बगल में नहीं बैठा है, HE और C के बगल में नहीं बैठा है। ना तो H यहाँ बैठेगा और ना ही H यहाँ बैठेगा और ना ही H यहाँ पर बैठेगा। यहाँ पर H नहीं बैठेगा। दूसरी बात, जब चौथे स्थान की बात हो, व्यक्तियों की संख्या 8 हो, तो हमेशा एक दूसरे के सामने बैठते हैं, एक दूसरे के सामने बैठते हैं। तो जब H यहाँ पे नहीं बैठेगा, H यहाँ पे नहीं बैठेगा, H यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। और जब चौथे स्थान की बात है तो सामने E के सामने भी H नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से E बैठा हुआ है। जब यहाँ पर भी E नहीं बैठेगा तो C के सामने भी H नहीं बैठेगा। ये सारी जगह, यहाँ पे H नहीं बैठेगा, यहाँ पर H नहीं बैठेगा, यहाँ पे H नहीं बैठेगा, यहाँ पे H नहीं बैठेगा। तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक ही जगह बची है जहाँ पर H को बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या बिठा देंगे, H बिठा देंगे। और देखो D जो H के बाएं चौथे स्थान पर है, जब H को अपन ने यहाँ बिठा दिया तो बाकी इनको यहाँ से हटा देते हैं, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, H अपन ने बिठा दिया। अब D जो है H के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। अब H यहाँ पर है तो इसका बायां इधर होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा D कहाँ बैठ जाएगा, D यहाँ पर बैठ जाएगा। तो ये भी अपना क्लियर हो गया। अब जो H, E और C के बगल में नहीं बैठा है, इस वक्त उनको कोई मतलब नहीं। F के दाएं को दूसरे स्थान पर है, A जो है F के दाएं को दूसरे स्थान पर है। अगर मेरी बात सुनो, यहाँ पर अपन F बिठाए, यहाँ पर अपन अगर F बिठाए तो F का दायां इधर होगा, तो यहाँ पर A नहीं बैठ सकता, पहला और दूसरा F यहाँ नहीं बैठ सकता। अगर F को अपन यहाँ पर बिठाएं, यहाँ पर, तो इसका दायां इस साइड होगा, तो A F के दाएं दूसरे स्थान में पहला और दूसरा, यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, A बैठ जाएगा, यहाँ पर A बैठ जाएगा, A F के दाएं। अब जो G है C के बगल में नहीं बैठा है, G C के बगल में यहाँ पर G नहीं बैठेगा, G यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो अपने पास एक ही जगह बची है G को बिठाने के लिए, तो यहाँ पर अपन क्या G को बिठा देंगे। तो अब यहाँ पे कितने व्यक्ति, 7 व्यक्ति बैठ चुके हैं, एक व्यक्ति बाकी है और जगह भी अपने पास एक ही बची है। कौन सा व्यक्ति बाकी है अपने पास, देखो A बैठ गया, B नहीं बैठा, ओनली B बच रहा है अपने पास, तो B को कहाँ बिठा देंगे, यहाँ पर बिठा देंगे, एक ही जगह बची है। हो गया अपना A B C D E F G H अपना कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब देखो आंसर, यहाँ चाहे कितने भी आंसर हो। F के सामने कौन बैठा है, देखो F के सामने कौन बैठा है, F के सामने E बैठा है। A के सामने कौन बैठा है, A के सामने, तो F के बाएं को, F के बाएं कौन बैठा है, F के बाएं B बैठा है। A के सामने कौन बैठा है, A के सामने C बैठा है।